दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम ऑर्बिट में स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट वोकैब जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके अर्थ जानेंगे और फिर उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे ताकि वो हमें अच्छे से समझ आए और लंबे समय तक याद रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला शब्द है फैटल। फैटल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ या डिजास्टर, यानी कि जानलेवा और घातक। जो घातक हो, जानलेवा हो, उसके लिए हम फैटल शब्द इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब होता है विपदा, आपदा, एक ग्रेट मिसफॉर्चून या डिजास्टर, जैसे बाढ़, भूकंप, ये आपदा है। कोई एक्सीडेंट, उसको भी हम आपदा बोलेंगे, क्लैमिटी। नेक्स्ट है एभोर। एभोर का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना, किसी को नापसंद करना। डिटेस्ट का मतलब भी नापसंद करना होता है, हेट करना होता है। हेट डीपली, बहुत ज़्यादा घृणा। नेक्स्ट फिनिकी। फिनिकी का मतलब होता है नखरेबाज, बहुत चूजी, जो हर काम में परफेक्ट होना चाहता है या परफेक्ट रूप से उसको देखता है। तो हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना आसान ना हो। नेक्स्ट है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना। शार्प क्रिटिसिज्म। शार्प क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। रेप्रीमेंट का मतलब भी डांटना होता है, डांट फटकार लगाना। नेक्स्ट है सैगासिटी। सैगासिटी का मतलब होता है विजडम, बुद्धिमता, गुड जजमेंट, जो जिसका विवेक अच्छा हो, समझदारी भरा। बुद्धिमता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, दिखावा, अहंकार, एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा अभिमान होना इन सेल्फ, खुद पर जो बहुत ज़्यादा अभिमान या घमंड करते हैं वो वैनिटी है एक किस्म का। नेक्स्ट है एवर्ट। एवर्ट का मतलब टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, टालना। तो एवर्ट का मतलब होता है टालना, मोड़ना, या किसी चीज को होने ना देना, टर्न अवे। नेक्स्ट है एरिड। एरिड का मतलब होता है वेरी ड्राई, बहुत सूखा। लैकिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर होती है नमी, नमी की कमी। लैकिंग मतलब कमी, नमी की कमी यानी कि सूखा। या इंटरेस्ट की कमी यानी कि नीरस, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। सूखा हो गया, भूमि के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जुबिलेशन। जुबिलेशन होता है खुशी, उल्लास, हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय या सेलिब्रेशंस, खुशी बनाना। नेक्स्ट, तो दोस्तों हमने ये 10 वर्ड किए हैं। अभी हम इनको प्रैक्टिस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या पैसेज में, ताकि इनको हम अच्छे से याद कर सकें, इनको समझ सकें। चलिए मैं आपको एक बार इनके अर्थ बता देता हूँ। फैटल का मतलब होता है घातक, कैलेमिटी होती है आपदा, अभोर होती है घृणा करना, फिनिकी चूजी, नखरेबाज, रिब्यूक होता है डांटना, सैगासिटी बुद्धिमता, वैनिटी घमंड, एवर्ट होता है टालना किसी चीज को, एरिड सूखा या निरस, जुबिलेशन होता है खुशी बनाना, उल्लास। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास 5-6। इन पांचों में, इनमें से जो 10 शब्द हमने अभी किए हैं, 10 वर्ड किए हैं, इनमें से इनको सही जो है खाली स्थान पे हमें सही वर्ड का चयन करना है। तो पहला है द डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान।
डेजर्ट वाज, जो रेगिस्तान था, सो इतना डैश, इतना डैश था कि नॉट ए सिंगल ट्री, कि एक पौधा भी कुड ग्रो, यानी कि एक सिंगल पौधा भी उसमें उग नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता। तो रेगिस्तान कैसा होता है? रेगिस्तान एरिड होता है, सूखा। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एरिड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिड। नेक्स्ट, द पीपल डांस्ड इन, जो लोग थे वो नाचे, डांस्ड आफ्टर द विक्ट्री, विक्ट्री की जो है जश्न में। तो इसका सही क्या आ जाएगा यहाँ पे? जुबिलेशन, जुबिलेशन। लोग नाचे जीत की खुशी में, जीत के बाद खुशी में नाचे। नेक्स्ट है थर्ड, द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वाज था टेरिबल, भयानक। भयानक क्या था? आपदा थी। अर्थक्वेक क्या होता है? यानी कि भूकंप एक भयानक आपदा थी। तो आपदा के लिए हमने क्या किया था? आपदा के लिए हमने किया था कैलेमिटी। नेक्स्ट, फोर्थ, सी इज सो, वह इतनी डैश है, डैश, दैट का मतलब कि वह इतनी डैश है कि सी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू एट, खाने से, वह मना कर देती है खाने से। इफ, यदि द स्पून इज नॉट क्लीन, यदि चम्मच साफ नहीं है तो वो खाने से ही मना कर देती है, यानी कि वो नखरेबाज है। तो नखरेबाज के लिए हमने क्या किया था? फिनिकी, फिनिकी, FINICKY, फिनिकी। तो फिनिकी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज, उसका, लेड हिम टू इग्नोर वाइज एडवाइस, एक बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया? किसके कारण कर दिया? उसके घमंड ने। घमंड के लिए हमने क्या किया था? वैनिटी। तो वैनिटी इसका सही आंसर होगा। वैनिटी, वैनिटी यानी कि अहंकार, उसके अहंकार ने लेड हिम टू इग्नोर वाइज एडवाइस, तो उसको वाइज एडवाइस मानने से इग्नोर कर दिया उसकी घमंड ने। नेक्स्ट, 6 नंबर पे देखिए, द डॉक्टर, जो डॉक्टर था, ट्राइड टू, डॉक्टर ने प्रयास किया, ट्राई करना यानी प्रयास किया, टू डैश, किसका प्रयास किया? द क्राइसिस बाय क्विक एक्शन, उसने प्रयास किया कि जो क्राइसिस है उसको क्या किया जाए? टाला जा सके, उसको रोका जा सके, बाय क्विक एक्शन, यानी कि तुरंत, क्विक यानी कि तुरंत कार्यवाही करके। तो टाला जा सके, रोका जा सके, उसके लिए हमने क्या किया था? कौन सा शब्द हमने उसके लिए किया था? एवर्ट, एवर्ट। द डॉक्टर ट्राइड टू अवर्ट द क्राइसिस बाय क्विक एक्शन। ठीक है, तो डॉक्टर ने प्रयास किया टालने का क्राइसिस को क्विक एक्शन के द्वारा। नेक्स्ट, आई अब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल घृणा करता हूँ, क्रूरटी टू एनिमल, जानवरों के प्रति हिंसा होती है उसको मैं घृणा करता हूँ, यानी कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो नापसंद के लिए हमने क्या किया था? अभोर, ABHOR, अभोर। ठीक है, मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ जो जानवरों के प्रति हिंसा हिंसा है उसको। ठीक है। नेक्स्ट, 8 नंबर, हिज, उसकी, डैश, उसकी डैश ने हेल्प, उसको हेल्प किया, मेक द राइट डिसीजन, यानी कि सही निर्णय में, राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने में मदद किया। सही निर्णय लेने में कौन मदद करता है? हमारी बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता के लिए हमने क्या किया था? सैगासिटी। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैगासिटी। ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर गैव ए शार्प डैश टू द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। चीटिंग के लिए, चीटिंग की बच्चे ने, विद्यार्थी ने, तो टीचर उसको क्या करेगा, डांटेगा। तो डांटने के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया था, रिब्यूक, के रिब्यूक। तो टीचर ने उसको क्या की, डांट लगाई चीटिंग के लिए। नंबर 10, द पॉइजन टर्न आउट टू बी, जो जहर था वो बन गया क्या, घातक। घातक के लिए हमने क्या किया था, फैटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैटल। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हमने 10 क्वेश्चनों के अर्थ जाने, फिर उन पे हमने एक सेट लगाया, फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार फिर मैं उन्हीं 10 शब्दों को लेकर के यहाँ पे हम पैसेज क्लोज टेस्ट करेंगे, ताकि वो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाए। शुरू करते हैं। पहले हम इनके अर्थ जान लेते हैं। फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। क्लैमिटी, क्लैमिटी आपदा, भूकंप या बाढ़ जैसा कोई संकट। अभोर होता है नापसंद करना, घृणा करना किसी को। फिनिकी, नखरेबाज। रिब्यूक होता है डांट फटकार लगाना। सैगासिटी, बुद्धिमता, विजडम। वैनिटी होता है घमंड, अहंकार। एवर्ट, किसी चीज को टालना। एरिड, सूखा। जुबिलेशन का मतलब होता है उल्लास, खुशी। चलिए शुरू करते हैं पैसेज या क्लोज टेस्ट। इट वाज सपोज्ड टू बी ए जॉयफुल डे। यह मान रहे थे कि जो दिन होगा वो खुशी भरा होगा। जॉयफुल मतलब खुशी, सपोज मतलब मानना। बट परंतु इट टर्न्ड इनटू, यह बदल गया, इनटू ए कंप्लीट, पूरी तरह से। किस में बदल गया, जॉयफुल। हम सोच रहे थे कि दिन जो है जॉयफुल होगा, लेकिन वो एक आपदा में बदल गया। तो आपदा के लिए हम क्या करेंगे, कैलेमिटी। ठीक है। वहन ए, जब ए डैश एक्सीडेंट अकर्ड ऑन द हाईवे। एक्सीडेंट कैसा होता है, जानलेवा, घातक। तो एक ए फैटल एक्सीडेंट अकर्ड ऑन द हाईवे क्लेमिंग सेवरल लाइव्स, जिसमें बहुत सारी जो जानें थी वो जोखिम में थी। द मीडिया डेस्क्राइब्ड, मीडिया ने इसको डेस्क्राइब किया है, द जो क्रैश हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, उसको एज ए मिस्टेक, डैश मिस्टेक, बाय द ड्राइवर हु इग्नोर्ड सेफ्टी रूल्स, जिसने जो सेफ्टी नियम है उनको इग्नोर किया है। तो ये कैसी भूल है, को आम भूल तो है नहीं, ये जानलेवा भूल है, एक फैटल भूल है, घातक भूल जो है ड्राइवर ने की है। नेक्स्ट चलते हैं। मीनवाइल, इसी दौरान, इन द नियर बाई, नियर बाई नजदीक के, विलेज गांव में, एक गर्ल, एक लड़की नेम्ड मीरा, जिसका नाम मीरा है, वाज नाउन फॉर, नाउन मतलब जानी जाती थी, फॉर हर, उसके डैश हैबिट के लिए। सी वुड नेवर ईट, वह कभी नहीं खाती थी खाना। इफ हर प्लेट वाज नॉट परफेक्टली क्लीन, यदि उसकी खाने की जो प्लेट है वो साफ ना हो। तो ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है जो नखरेबाज हो। नखरेबाज के लिए हमने कौन सा शब्द किया था, फिनिकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनिकी, FINICKY। ठीक है। नेक्स्ट, हर ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी थी, ऑफन प्राय यानी कि प्राय, गेव हर उसको, लविंग देती थी, लविंग डैश, यानी कि ऐसे बच्चे को क्या किया जाता है, डांटा जाता है। डांटने के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया था, रिव्यू,
REBUKE, रिब्यूक। टेलिंग हर नॉट टू बी सो पिकी, पिकी मतलब भी नखरेबाज होता है। टेलिंग हर नॉट टू बी सो पिकी, भाई उसको बता रही थी कि इतना जो नखरा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मीरा मीरा ग्रैंडफादर्स, मीरा ग्रैंडफादर ऑन द अदर हैंड वाज एडमायर फॉर हिज, मीरा का जो दादा था वो उसकी प्रशंसा की जाती थी डैश के लिए। ही वाज द वन पीपल, वो एक ऐसा, ही वाज द वन पीपल, वो उन लोगों में से था जो क्राइसिस के समय, टाइम ऑफ क्राइसिस, ऑलवेज ऑफरिंग वाइज एडवाइस, ऑफर यानी कि देता था, वाइज एडवाइस यानी कि अच्छी सलाह। तो अच्छी सलाह कौन दे सकता है? बुद्धिमता, बुद्धिमता पूर्ण सलाह कौन दे सकता है? जो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो वो किस लिए जाना जाता था? बुद्धिमता के लिए। तो बुद्धिमता के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया था? सेगा सिटी, ठीक है। ही वंस सेड, उसने एक बार कहा, प्राइड एंड, जो अभिमान है और घमंड है, वैनिटी, यहाँ पे क्या आएगा? वैनिटी। प्राइड और घमंड विल नेवर लीड टू पीस, कभी शांति लेकर के नहीं आते। ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी दौरान, ए टेरिबल, एक भयानक ड्रोट होता है, सूखा, सूखा पड़ना, हैड ड्राइड अप, सूखे ने सुखा दिया, ड्राइड अप मैंने को सुखा दिया, लैंड, भूमि को, कंप्लीटली पूरी तरह से, टर्निंग इट, यह बदल गई, टर्न मतलब बदल गई, इनटू ए डैश वेस्टलैंड, वेस्टलैंड यानी कि जो भूमि किसी काम की नहीं है। तो कैसी भूमि काम की नहीं है? एरिड, सूखी भूमि में बदल दिया। सूखा क्या करेगा? सूखी भूमि में ही बदलेगा। तो सूखा के लिए हमने क्या किया था? एरिड। क्रॉप यानी कि फसल, फेल्ड, फसलें बर्बाद हो गई, एंड पीपल सफर्ड, लोगों ने जो है दुख झेला, बट किंतु विद केयरफुल प्लानिंग, उन्होंने प्लानिंग की, द विलेजर, जो गांव वाले थे उन्होंने मैनेज, ये प्रबंध किया कि जो कंप्लीट, इसे कंप्लीट डिजास्टर न होने दे, यानी कि उसको टाला डिजास्टर को। तो टालने के लिए हमने क्या यूज किया था? एवर्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवर्ट, AVERT, ठीक है, ओके। व्हेन पीपल द रेन फाइनली कैम, जब बरसात आई, द विलेज, जो गांव के लोग थे, इरप्टेड यानी कि फूट पड़ा, फूटना किसी चीज का एकदम से, उसको इरप्टेड बोलते हैं। इन, खुशी में फूट पड़े वो सारे, यानी कि सूखे के बाद जब बारिश होती है तो लोग खुशी में झूम उठते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जुबिलेशन, जुबिलेशंस। पीपल डांस्ड इन द स्ट्रीट, लोग गलियों में नाचे। थैंकफुल, धन्यवाद किया, कि दैट, की होप, जो आशा है, हैड रिटर्न, लौट आई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।